एक अमीर व्यक्ति का एक बेटा था सोहन। उसने सोहन को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा। वह चाहता था कि सोहन पढ़ लिखकर एक योग्य युवक बन जाए। जब सोहन जा रहा था तो उसके पिता ने उससे कहा, बेटा विदेश जा रहे हो, खर्चे की चिंता मत करना और जितनी हो सके उतनी भाषाएं सीखने की कोशिश करना। सोहन जब कुछ वर्षों के बाद वापस लौटा तो उसके स्वागत की खूब तैयारियां की गईं। अमीर व्यक्ति उतावला था ये जानने के लिए कि सोहन कौन कौन सी भाषाएं सीख कर आया है, लेकिन उसे बेहद आश्चर्य और डैक हुआ ये जानकर कि सोहन बस एक ही भाषा सीख कर आया था और वह थी कुत्तों की भाषा। सोहन के पिता को बहुत क्रोध आया। इतना पैसा खर्च करके उसके बेटे ने सीखी भी तो कुत्तों की भाषा। उसने गुस्से में सोहन को घर से निकल जाने को कहा। सोहन ने अपने पिता को समझाना चाहा, पिताजी अगर मैं जर्मन, फ्रेंच या चीनी भाषा सीखता तो आप खुश होते न, लेकिन इन भाषाओं का उपयोग किस तरह करता? कोई भी भाषा बोलने के लिए कम से कम 2 लोग तो चाहिए ही न। लेकिन उसके पिता ने उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया। सोहन घर से निकलकर चल पड़ा। चलते चलते वह एक गांव में पहुंच गया। उस गांव के लोग कुत्तों से बहुत परेशान थे। उन्होंने सोहन को बताया, कुछ भयानक कुत्ते जंगल से निकलकर आते हैं और फिर हमें डराकर खाना छीनते हैं और चले जाते हैं। सोहन ने कहा कि वह जंगल में जाकर देखेगा कि कुत्ते कहाँ से आते हैं। गांव वालों ने उसे मना भी किया कि वह कुत्तों के पास न जाए, बहुत बड़े बड़े और भयानक कुत्ते हैं यहाँ। लेकिन सोहन अगले दिन सुबह सुबह जंगल के अंदर चला गया। 2 घंटों तक वह वहीं रहा। गांव वाले जंगल के बाहर खड़े होकर सोहन का इंतजार कर रहे थे। उन्हें सोहन की बहुत चिंता हो रही थी। आखिर सोहन वापस लौटा, वह भी बिना किसी चोट खरोंच के। गांव वाले खुश भी थे और आश्चर्यचकित भी। फिर सोहन के पीछे पीछे 6 कुत्ते बाहर आए। ये वही डरावने कुत्ते थे जो गांव वालों को परेशान किया करते थे, लेकिन इस बार ये अपनी पूंछ हिलाते हुए बाहर आए और गांव वालों से प्यार जताने लगे। गांव वालों ने सोहन से पूछा कि तुमने ये कैसे किया? तब वह बोला, मैं कुत्तों की भाषा जानता हूँ। मैंने जब इन कुत्तों से बात की तो मुझे उनकी मजबूरी पता चली। जहाँ ये रहते हैं वहाँ जमीन में एक खजाना छिपा हुआ था। एक जादूगरनी ने इन 6 कुत्तों पर जादू कर दिया था। ये कुत्ते उस खजाने की रक्षा करते थे। वहां से ये कहीं भी जा नहीं सकते थे, इसलिए हर दिन 2-2 कुत्ते खाना छीनने गांव में पहुंच जाते थे। मैंने वह खजाना जमीन से निकाल लिया है। ये लीजिए। अब जब वहां खजाना ही नहीं है तो ये कुत्ते आजाद हैं। अब ये आपको परेशान नहीं करेंगे। ऐसा कहकर सोहन ने खजाना गांव वालों को दे दिया। गांव वाले उसकी मदद से बहुत खुश थे। वे बोले, भाई इस खजाने पर सिर्फ तुम्हारा हक है। तुमने हमारी बहुत मदद की है, इसलिए हम भी तुम्हें कुछ उपहार देना चाहते हैं। तभी वहां जोर से बर्फ गिरने लगी। अगली सुबह जब सोहन सोकर उठा तो चारों ओर सफेद बर्फ थी। कुत्ते भी वहीं थे। सोहन ने एक स्लेज में कुत्तों को बांधा और सारा खजाना और उपहार उसमें रखे। फिर वह स्लेज में बैठकर एक राजा की तरह अपने घर पहुंचा। उसके पिता फिर कभी उससे नाराज नहीं हुए। वे समझ गए थे कि यदि हम चाहें तो अपनी किसी भी योग्यता का सही उपयोग कर सकते हैं।